हमें हमारी जो रोज़मर्रा की लाइफ है उसमें जिस डिपार्टमेंट से हमारा सबसे ज़्यादा सामना होता है वो वापडा है। हर आदमी जिसके घर में बिजली का कनेक्शन मौजूद है, बल्कि कमो बेश तकरीबन बहुत कम लोग ऐसे हैं जहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन मौजूद ना हो। अदरवाइज़ मोस्टली हर घर में ही ये जो वापडा की जो सप्लाई है वो पहुँची हुई है और लोग इसको यूज़ करते हैं। इस डिपार्टमेंट में जो इन सबऑर्डिनेशन का आंसर है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब ये है कि जो हाईएस्ट रैंक पे बैठा हुआ है वो जब लोएस्ट रैंक वाले को भी फ़ोन करके कोई डिक्टेशन देगा तो वो उसकी मर्ज़ी होगी कि वो बात माने या ना माने। ये इस डिपार्टमेंट का कल्चर है और ये देखा भी गया है। यहाँ पर जो एक आम आदमी है उसको जो सबसे बड़े मसले का सामना करना पड़ता है वो मसला ये है कि जब उसका बिजली का मीटर है वो वापडा वाले उतार के ले जाते हैं ड्यू टू नॉन पेमेंट या कोई और वजह होती है तो वो उतार के ले जाते हैं, तो उसको वापस रिस्टोर करवाने के लिए एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रैक्टिस है और लोगों को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। और ये आमतौर पे गर्मियों में होता है, जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे घरों में परेशान होते हैं, आपकी फ्रिज नहीं चल रही, आपका एसी नहीं चल रहा और वो वापडा वाले आए हैं और विदाउट एनी प्रायर नोटिस जो है वो आपका जो मीटर है जो इंस्टॉल किया वो उतार के ले गए हैं और आपके पास कोई चारा नहीं होता। ये एक कॉमन प्रैक्टिस है और यही देखी गई है और लोग यही समझते हैं कि जब भी आप बिजली का बिल अदा नहीं करेंगे तो ये उनका राइट है, ये एक मैटर ऑफ राइट है कि वो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है जो इंस्टॉल किया हुआ है आपके इलेक्ट्रिक पोल पे वो उतार के ले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वापडा ऑथोराइज नहीं है आपका मीटर उतारने के लिए, कानून उसको इजाज़त नहीं देता कि वो आपका मीटर उतारे। और ये जो चीज़ है जिसका वापडा वाले सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं और सबसे ज़्यादा जो ब्लैकमेल करते हैं आपको, वो इसी बात पे करते हैं। जब आप याद कीजिए कि जब भी आपने अपना बिजली का जो मीटर है वो इंस्टॉल करवाया, सबसे पहले आपने एक डिमांड नोटिस भरा है। जो डिमांड नोटिस आपने पे किया है उसमें कुछ अमाउंट है जो आपने वापडा को पे किया है। वो किस चीज़ की अमाउंट है? वो इस चीज़ की अमाउंट है कि आप जो मीटर है ये आप वापडा से परचेज़ कर रहे हैं। ये कोई बिजली की अमाउंट तो नहीं है ना कि आपने कोई उनकी कोई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है तो आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मीटर तो अभी इंस्टॉल ही नहीं हुआ। तो फिर ये जाहिर है कि बिजली की पेमेंट तो ये हो नहीं सकती। ये इलेक्ट्रिसिटी जो यूनिट्स हैं वो तो आपने कंज्यूम ही नहीं किए, तो जाहिर है उसका तो आप वो पे नहीं ना करेंगे। तो ये मीटर की प्राइस है, ये मीटर की कीमत है जो आप उनको अदा कर रहे हैं और मीटर आप वापडा से परचेज़ कर रहे हैं जो कि आपकी ज़ाती मलकियत है, वो आपकी ओनरशिप में आ जाता है। तो इसमें अगर वापडा अगर आप 1 मंथ का बिल आप नहीं अदा कर सकते किसी वजह से, या 2 मंथ का बिल आप वो अदा नहीं कर सकते, पे ऑफ नहीं करते, तो वापडा के पास ये राइट है कि जो इलेक्ट्रिक पोल से जो तार आ रही है आपके मीटर तक, तो वो उसका कनेक्शन काट दे, आपकी जो बिजली की सप्लाई है वो मुनक़ता कर दे। ये उसके पास राइट है। फिर जब आपने मामला आप सेटल डाउन करेंगे तो वो फिर आप जाके वहाँ पे एप्लीकेशन देंगे या जो भी मामला होंगे वो करेंगे तो आपका जो कनेक्शन है वो रिस्टोर कर देंगे। लेकिन वापडा के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि आपका वो मीटर उतार के ले जाए, क्योंकि मीटर जो है वो आपकी ओनरशिप में आता है, आपने उसको परचेज़ किया हुआ है। जैसे बिजली का बिल ना अदा करने पे वापडा वाले आपका मेन गेट नहीं उतार सकते, बाहर आपकी मोटर नहीं उतार सकते, कोई और चीज़ नहीं उतार सकते, आपके घर से सामान उठा के नहीं लेके जा सकते रिकवरी के लिए, सेम वही चीज़ है। वो बाकी चीज़ें क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि वो आपकी ओनरशिप में आती हैं, आप उनके मालिक हैं। तो यही फार्मूला अप्लाई होता है उस इलेक्ट्रिक मीटर पे भी। आपने उसके पैसे अदा किए, आपने वो परचेज़ कर लिया। वापडा की जो जिम्मेदारी है, जो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्राहम करने तक है। अगर आप उसके बिल्स जो हैं वो आप नहीं अदा करते, कोई और कॉम्प्लिकेशन आती है तो आपको वो कनेक्शन देने से इनकार कर सकती है, अपना वो कनेक्शन काट ले और मामला सेटल होने के बाद जो है वो कनेक्शन आपका रिस्टोर करे। लेकिन हरगिज़ जो है कानून इजाज़त नहीं देता कि वापडा जो है वो आपका, हम ये टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएंगे, जो रेलिवेंट लॉज है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो हमारी वीडियोज़ होती हैं वो एक आम आदमी के लिए होते हैं, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि उनका कंसेप्ट क्लियर हो और कानून के बारे में जब उनको कोई प्रॉब्लम हो और वो कोर्ट्स में जाएं तो फिर उनके बारे में उनको फर्दर जो है वो गाइडेंस वो उनको वहाँ से भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्योंकि इस तरह एक तो वीडियो लेंथी भी हो जाती है और फिर ये कॉम्प्लिकेशन या टेक्निकलिटीज़ की वजह से उनके लिए अंडरस्टैंड करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इन ए नटशेल ये कि वापडा जो है वो ऑथोराइज नहीं है आपका मीटर उतारने के लिए। तो सपोज़ ये हमारा कल्चर है, वापडा ऐसा करता है, वो इस बात से नहीं बाज आता। जो एक वापडा का एम्प्लॉई है, जो लाइनमैन है, वो देखता है कि आपने मीटर का जो बिल है वो पे नहीं किया और वो आया है और उसने आपका जो इलेक्ट्रिक जो कनेक्शन है वो उसने डिस्कनेक्ट कर दिया है, मीटर वो अनइंस्टॉल करके वहाँ से ले गया है, तो वो एक क्राइम है। वो उसने थेफ्ट कमिट किया है, उसने चोरी की है। अगर तो आपका मीटर लगा हुआ है बाहर आपके इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर, वो घर से बाहर है, तो अंडर सेक्शन 379 पाकिस्तान पिनल कोड, जिसको हम ताज़ीरात पाकिस्तान भी कहते हैं, उसके तहत उस पर मुकदमा दर्ज होगा
और उसके ऊपर FIR होगी और उसको उसकी सज़ा मिलेगी क्योंकि उसने ये चोरी का इर्तिकाब किया है। और अगर जो मीटर है वो आपके इलेक्ट्रिक पोल पे नहीं लगा हुआ, वो मीटर लगा हुआ है आपके घर के अंदर, घर से मुराद ये है कोई ड्वेलिंग यूनिट है। ड्वेलिंग यूनिट को कानून की ज़ुबान में ये कहते हैं कि एक बाउंड्री है, एक वेसल है, एक टेंट है, कुछ ऐसी बाउंड्री है जो आपने डिफ़ाइन की हुई है जिसमें आपका घर है, आप वहाँ पे आप रह रहे हैं, तो वो उसको एक ड्वेलिंग यूनिट वो कंसिडर करते हैं। अगर वापडा वालों ने वहाँ से आके आपका जो मीटर है वो उतारा है और उतार के ले गए हैं, तो फिर अंडर सेक्शन 380 जो है पाकिस्तान पीनल कोड, उनके तहत मुकदमा दर्ज होगा। और जो अंडर सेक्शन 379 है उसके तहत उस वापडा एहलकार को 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। और अगर उसने आपकी बाउंड्री के अंदर आके वो मीटर उतारा है तो फिर उसको तकरीबन जो उसकी सज़ा है वो 7 साल तक भी हो सकती है। तो लिहाजा इस वीडियो का मकसद आपको अवेयर करना था कि वापडा के पास ऐसी कोई अथॉरिटी मौजूद नहीं है। जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है वो उसको इजाज़त नहीं देता वापडा को कि वो आपका मीटर उतार ले, चाहे वो जितने मर्जी आप मीटर लगवाते हुए अगर उनको कुछ स्टेटमेंट भी दे देते हैं कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि आप उतारें, तो फिर भी जो है जो कानून लिखा हुआ है, जो पाकिस्तान पीनल कोड है, वही प्रिवेल करेगा और वापडा को ये इजाज़त नहीं मिलेगी कि आपका जो मीटर है वो उतार के ले जाए और आपको एक नई परेशानी में डाले कि फिर आप कनेक्शन को रिस्टोर करवाने के लिए पैसे भी दें और रिश्वत भी दें और वापडा के चक्कर भी लगाएं और उनकी जो मिन्नतें हैं, जो सिफारिशें हैं, उसका जो एक अलग प्रोसीजर है, एक अलग प्रैक्टिस है, आप वो भी अडॉप्ट करें। वापडा सिर्फ आपका बिजली का जो कनेक्शन है, जो बिजली की सप्लाई है वो काट सकता है, मीटर वो आपका नहीं काट सकता। थैंक यू वेरी मच।